Hello everyone, I am Siddhant and today we are going to learn Word Power Made Easy by Norman Lewis Session 8. सेशन 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी हमने पढ़ा था वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में। काफ़ी सारे रूट वर्ड्स इस सेशन में रिपीट होंगे। ओके, टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट रूट वर्ड फॉर टुडे इज साइको और साइकिक, विच द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज माइंड। ओके, ये वर्ड हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था साइको एनालिस्ट, साइकोपाथ। ओके, सो ही जो रूट वर्ड था हमारा साइकिक, मीनिंग माइंड। ओके, इससे रिलेटेड जो वर्ड आते हैं, फर्स्ट वर्ड है साइकोपैथिक। तो साइको का तो मीनिंग हमको पता है कि माइंड होता है। ओके, पैथी, पैथी यहाँ पे एक नया रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिजीज। ओके, डिजीज। जो रूट वर्ड है वो है पैथ या फिर पैथी। ओके, इससे मीनिंग क्या डिराइव कर सकते हैं? समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर। ओके, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या किसी इमोशनल रीजन की वजह से मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, वो टाइप के जो पीपल होते हैं जिस चीज़ से सफ़र करते हैं, मेंटल प्रॉब्लम से, उनको हम बोलते हैं साइकोपैथिक। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है वो साइकोसोमैटिक। तो साइको का आपको मीनिंग मालूम है रूट वर्ड का, दैट इज माइंड। सोमा, सोमा मीन्स बॉडी। ओके, ये एक नया रूट वर्ड है सोमा, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है क्योंकि वो माइंड में ऐसा सोच रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि किसी ऐसे पर्सन जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है एंड नेक्स्ट डे उसका मैथ्स का एग्जाम है, तो वो सोच सोच के उस टेंशन की वजह से कभी उसका पेट दर्द करने लगेगा या फीवर हो जाएगा। ऐसी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सडनली उसके बॉडी में डेवलप हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड माइंड। ओके, आप कभी कभी सोचते हो ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। वो क्या है एग्जैक्टली वो चीज़ ये नहीं है, वो ये रीज़न है साइकोसोमैटिक, ये प्रॉब्लम कि हमें किसी चीज़ का फियर है एंड उस वजह से हम उस बारे में इतना ओवर थिंक कर देते हैं कि हमें सडनली बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। मे बी वो फीवर हो या पेट में दर्द हो, हेडेक हो, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, एंड क्या ये रियल होती है या इमेजिनरी वन, किसी ने अपने से बना ली है? नो, ये रियल प्रॉब्लम होती है कि अगर उसे फीवर हो गया है तो हाँ, रियल फीवर है वो। ओके, कॉज बता दिया मैंने, इंटरेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब ये हो कैसे जाता है? सपोज करो उसने माइंड में ऐसा सोच लिया कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरा ये चला गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से जो उसकी बॉडी है उसको ससेप्टेबल बना देती है जर्म्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल उसे फीवर हो रहा है तो उसकी बॉडी, जिसका जितनी पहले इम्यूनिटी थी उसको डिफेंड करती, अब उसकी बॉडी ससेप्टेबल कर रही है जर्म्स को कि ओके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इम्यूनिटी कम हो गई है। ओके, ये रीज़न होता है इस प्रॉब्लम का, और इसका मीनिंग इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं साइकोसोमैटिक, जो इस टाइप की बीमारी को को फेस करते हैं। द थर्ड वन इज साइको एनालिसिस। ऐसे ही एक रिलेटेड वर्ड हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, साइको एनालिस्ट। दोनों क्या है? दोनों सेम ही चीज़ है। अगर किसी पर्सन को, जैसे यही पर्सन है, इसको प्रॉब्लम तो हो गई है बट इसका जब हमने रिपोर्ट कराई, ब्लड टेस्ट कराया, सब कराया, लेकिन फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसमें दिखी, तो इसका क्या मीनिंग है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेंटली है। लेट्स से एग्जांपल कि किसी पर्सन को एस्थमा है, लेकिन जब रिपोर्ट करते हैं तो एस्थमा के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इनको रेफर किया जाता है कि आप साइको एनालिस्ट के पास जाइए। साइको एनालिस्ट इनके संग कई सारे सेशन लेते हैं, मल्टीपल सेशंस, इनकी प्रॉब्लम समझते हैं, फिर कैसे क्या इमोशंस हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट करते हैं। वो भी पर्सन जो डिप्रेशन में होते हैं या इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है, वो भी साइको एनालिस्ट के पास सेशन में जाते हैं, मल्टीपल सेशंस करते हैं, थेरेपी करते हैं, ताकि उन्हें कोई सुनने वाला मिले, एंड बेस्ड ऑन उनकी बातें साइको एनालिस्ट उन्हें ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ओके,
द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज साइकोजेनिक. सो यहाँ पे भी एक रूट वर्ड है जेनेसिस. इसका क्या मीनिंग होता है? बाय बर्थ और ओरिजिन. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉब्लम इज इन माइंड बाय बर्थ. ये क्या बात हुई भाई? इसका क्या मतलब है कि माइंड में बचपन से ही प्रॉब्लम थी? नो. इसका मीनिंग ये होता है कि ये ऐसे पर्सन हैं जो ऐसे किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जो इनको जेनेटिकली आई हुई है. मे बी फ्रॉम पेरेंट्स, मे बी फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, एनीवन. इट कुड बी एनीवन. ओके. सो ये प्रॉब्लम उनके संग बाय बर्थ है. इसको किसी ड्रग्स या सर्जरी से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, नहीं इमोशन से. विथ टाइम थेरेपी चलती रहती है एंड इससे इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं उसमें. ड्रग्स या जो भी थेरेपी होती है वो सिर्फ पेन को थोड़े टाइम के लिए रोक देती है या फिर कंट्रोल कर लेती है. दैट इज़ इट. ओके. इसका कोई सर्जरी या ड्रग्स सोल्यूशन नहीं है. ओके. सो हमने सारे वर्ड कर लिए हैं. साइकोपैथिक, लेट समराइज ऑल द. साइकोपैथिक जो मेंटल डिसऑर्डर या इमोशनल डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, ये बहुत एंटी सोशल पीपल होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं. ओके. ईगो एक नया रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आई सेंटर. मतलब सेंटर में जो अपने आप को हर चीज़ का सेंटर मानता हूँ, मैं ही मैं सिर्फ सब कुछ मैं ही हूँ. दैट काइंड ऑफ पर्सन इज ईगो सेंट्रिक. साइकोसोमेटिक, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हम माइंड में ऐसा सोच ले रहे हैं किसी चीज़ की फीवर हो जाए या पेन होने लगे. वाई? क्योंकि हम माइंड में ऐसा सोच लेते हैं एंड ये रियल होता है. ऐसा नहीं कि इमेजिनरी होता है कि कोई जानबूझ के कह रहा है कि मुझे हो गया है बट उसे है नहीं. ऐसा केस नहीं है. साइको एनालिस्ट प्रॉब्लम है माइंड में, फिजिकल साइन नहीं है, तो ये उनका सोल्यूशन करेंगे. साइकोजेनिक जो बाय बर्थ है, तो बाय बर्थ ये प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई ड्रग्स इन्हें कुछ ट्रीट नहीं कर सकता है. बाय डिफरेंट सेशंस में भी सिचुएशन आगे इंप्रूव होगी. ओके. दैट इज ऑल फॉर टुडे इन सेशन 8. Revise all the videos either from the books or make your own notes. That is how you will be able to retain these words for a longer period of time. Thank you very much.